जय श्री हरि विष्णु। आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि वर्ष 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है और एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण विधि क्या होगी, पारण का समय क्या होगा, पूजन का समय क्या होगा और व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जय एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो माना जाता है कि इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिलती है और पितरों को भी सद्गति प्रदान करने वाला होता है एवं व्रती के लिए मोक्षदायक व्रत माना गया है। इसे धारण करने से 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने की प्राप्ति होती है। इस साल जया एकादशी की तिथि को लेकर लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4:35 से शुरू होगी। वहीं 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर इसका समापन होगा। पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ही जया एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करना चाहिए, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:57 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार सुबह 11:10 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी तो हरिवासर 29 जनवरी की रात्रि में ही हरिवासर की समाप्ति होगी। तो व्रत का पारण 30 जनवरी को ही सुबह 7:09 से लेकर सुबह 9:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण गोधून पारणम, गाय के दूध से व्रत का पारण करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल तुलसी दल से व्रत का पारण कर सकते हैं। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:34 से लेकर सुबह 6:25 तक रहेगा और सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:40 पर। तो 29 जनवरी को राहु काल का समय होगा दोपहर 1:33 से लेकर दोपहर 2:55 तक। माना जाता है 30 जनवरी की सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 12:01 तक होगा राहु काल का समय। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 29 जनवरी को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 7:11 से लेकर सुबह 8:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:50 से लेकर दोपहर 12:32 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:48 से लेकर शाम 7:11 तक। नक्षत्र रोहिणी होगा सुबह 7:32 तक, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र होगा। योग इंद्र रात्रि 8:28 तक, उसके बाद वेद रीति योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता एकादशी का पूजन करना चाहिए। पुष्प गंध धूप दीप आदि पूजन से अनेक प्रकार से नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमन करवाएं, भगवान को काले तिल और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी भगवान को भोग लगाएं तो भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य से डालना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय नैवेद्य आदि का भोग लगाते समय जल से आचमन करवाएं। मुख की शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद फिर एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें, भगवान की आरती करें। व्रत के दौरान भगवान के स्रोत चालीसा आदि का पाठ श्रवण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करना चाहिए, जो कि बड़ा ही उत्तम माना गया है। इस व्रत के दिन रात्रि को उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि के दिन से ही सूर्यास्त से पहले ही जो कि सात्विक आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और इस दिन रात्रि उपवास रहकर जो उपवास नहीं रह पाते हैं, सो आप एक समय ही फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण कर सकते हैं। और भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके तो जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय, हरे मुरारी आदि का जाप करते रहना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी को सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन कर लें, भगवान की आरती कर लें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दें और दक्षिणा दें। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही धर्म और आध्यात्म से जुड़े ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री हरि विष्णु जय माता लिखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही ऐसे दिव्य ज्ञान के वीडियो में।